हाँ जी, किधर आ गए हो? क्या लेने आए हो पहले तो ये बताओ। अगर तो आए हो आप लोग वीडियो देखने के लिए, या पता होगा कि कुछ सीखने को मिलेगा या कुछ बताने के लिए आए हो तो ठीक है। आप सबको जो लोग वीडियो का थंबनेल देख या टाइटल देख के आए हो उनको अस्सलाम वालेकुम। और जो लोग सिर्फ इस वजह से आए हो कि मैं जाके तो खुरम की वीडियो देखता हूँ और फिर वो मेरी वीडियो देखने आएगा, इस लिहाज से आए हो, या फिर सिर्फ ये हाज़िरी लगवाने के लिए, या फिर मेरी वीडियो के नीचे सिर्फ ये लिखने के लिए आए हो कि भाई मैं आपकी हर वीडियो पे आता हूँ आती हूँ, आप कभी मेरी वीडियो पे नहीं आए, तो उनको अल्लाह हाफिज़। ठीक है। जो वीडियो देखने के लिए आए हैं, वीडियो देखने के लिए आए हैं और ये रिटर्न में नहीं लेने के लिए आए, उनको अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। और जो सिर्फ ये करने के लिए आए हैं कि 2 सेकंड की वीडियो देखेंगे, नीचे अपनी हाज़िरी लगवाएंगे और किसी लाइव में बैठ के या किसी वीडियो के नीचे जाके ये कमेंट कर देंगे कि हमने आ गए, हमने आपकी वीडियो देख ली, अब आप भी आना हमारे घर, तो भाई उनको अल्लाह हाफिज़। ठीक है। तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम करते हैं सभी दोस्तों का, बहुत बहुत शुक्रिया सभी दोस्तों का आने का, थैंक यू वेरी मच। तो जैसे कि आपने थंबनेल पे देख लिया कि क्या बनना है, यूट्यूबर बनना है या फिर भीख मांगनी है, कि आप भिखारी बनना है। ये इतने सख्त अल्फाज में क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, आज क्यों कर रहा हूँ? एक तो नंबर वन, इस चैनल पे मैं काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ, आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि दूसरे चैनल पे काफ़ी बिजी था, वैसे भी अभी जॉब में काफ़ी बिजी हूँ, तो यूट्यूबर तो है ही नहीं हम प्रोफेशनली कि रेगुलर की डेली की वीडियो एक दो बनाएं या करें और फिर सबके साथ उसको पूरा दिन उसी पे गुजार दें। तो आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ये है, हमेशा आपको एक चीज़ बताई है, एक चीज़ कही है कि कोशिश करें, वीडियो पे काम करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं, अच्छी वीडियो बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वीडियो को टाइम दें। अगर आप 10 मिनट की वीडियो बनाते हो ना, तो उसके बाद उसको 20 मिनट 50 मिनट दो उसको रीचेक करने में, उसका थंबनेल देखने में, उसका टाइटल लगाने में, उसके टैग लगाने में, उसकी डेस्क्रिप्शन लिखने में, जो कि हम करते नहीं है। क्यों? हमें एक आदत सी पड़ गई है, हमें एक वो दिमाग, हमारी मेंटालिटी ऐसी बन गई कि भाई वीडियो बना दी है, बस हमारा यही काम है कि वीडियो वो जो है ना वो अपलोड करनी है, बाकी खसमान उखाए जो कुछ मर्जी हो जाए। तो ये चीज से अब हमें निकलना पड़ेगा। ठीक है। हम भी 2 साल 1.5 साल से ये चीज कर रहे थे कि बस वीडियो बना दिए, मैंने इसको कह दिया तू देख ले, उसको कह दिया तू देख ले, 3 लोगों ने देख ली और मैंने उनकी देख ली, बस इसके अलावा कोई काम ही नहीं है। भाई ये तो देख लेंगे, वीडियो के ऊपर आपको यूट्यूब शेयर का ऑप्शन देता है कि आप इसको व्हाट्सएप पे शेयर करो, ट्विटर करो, आप ट्विटर पे करो, आप इसको फेसबुक पे करो, इंस्टा पे करो, ये सारे ऑप्शन आपके पास हैं, जिस चाहे प्लेटफॉर्म पे आप उसको शेयर कर सकते हैं। लेकिन क्या इन शेयरिंग व्यू से ही आपने रहना है? क्या यही सिर्फ जो शेयर करने से व्यूज आते हैं या किसी लाइव स्ट्रीम के अंदर लिंक लग जाए वहां से जो व्यूज आ जाते हैं, क्या इसी के ऊपर रह के हमने यूट्यूबर बनना है? और जब हम देखते हैं कि आज मैंने वीडियो शेयर की, ठीक है, उस पर 10 लोग आ गए, ओके हो गया जी, और मैं 10 लोगों के चला गया। कल मैंने वीडियो शेयर की, उस पर कोई भी नहीं आया, ठीक है, चलें जी, कोई नहीं, हो सकता बिजी हो, ठीक हो गया। अगले दिन मैंने फिर वीडियो एक शेयर कर दी यूट्यूब पे, किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं शेयर की, किसी की लाइव स्ट्रीम में लिंक नहीं लगवाया, किसी को व्हाट्सएप पे इंस्टा पे शेयर नहीं की, उस पर कोई व्यूज नहीं आया, कोई व्यू नहीं उस पर आया। तो फिर मैं अब क्या करूँ, जाके तो हर लाइव स्ट्रीम में बैठ के तो बाकी सबको ये कहता फिरूँ कि आप मेरी वीडियो पे क्यों नहीं आते, आप कभी मेरी वीडियो पे आओ, मैं वीडियो शेयर करता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। तो इसके 2 रीज़न मैं आपको बता दूँ। नंबर 1, जब हम ऐसी ऑडियंस के साथ या ऐसे लोगों के साथ वीडियो अपनी एक्सचेंज करते, शेयर करते कि जिनका तल्लक ही नहीं है कोई, ठीक है। अब अगर मुझे कुकिंग का कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे किसी और चीज़ का, गेमिंग का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और मैं उस चैनल को सब फॉर सब करके सब्सक्राइब कर लेता हूँ, चलें जी, एक सब्सक्राइबर उसको मिल गया, एक मुझे मिल गया, एक ये चीज़ हमें 1000 तक करने के लिए हो गई। फिर अब मैं जाके उसके साथ ये गिला करूं कि यार तुम मेरी वीडियो पे नहीं आते, भाई उसको मेरी वीडियो का इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई उसका तल्लक वास्ते नहीं है ये चीज़ सीखने में, ये करने में, तो वो वीडियो पे क्यों आएगा? आएगा भी तो बेड़ागर करके जाएगा। मैं भी उसकी जाऊंगा ऐसी किसी वीडियो पे कि जिसको सिर्फ मैंने एक नंबर के लिए सब्सक्राइब किया हुआ था,
कोई फैन नहीं बना था, कोई उसका फॉलोअर नहीं था बना, उसका काम देख के मैंने नहीं था किया। मैंने क्या किया था, एक्सचेंज में आके सिर्फ उसके साथ एक नंबर के लिए कर लिया था। तो अब मेरा बनता नहीं उसके साथ जाके तो ये गिले करना कि तुम मेरी वीडियो पे क्यों नहीं आते हो। भाई ये वटा सट्टे करना है तो कहीं और कर लो, ठीक है, वीडियो पे नहीं करो, यूट्यूब पे नहीं करो ये चीज। एक तो पहले यूट्यूब ने सबका दिमाग खराब किया हुआ है। 2021 जैसे जैसे जा रहा है ना, तो बहुत कुछ जा रहा है इसके साथ, ठीक है। हर किसी बड़े यूट्यूबर को देख लो, हर एक टेक्निकल को जाके देखो, टीचर को देखो, वो यही रो रहा है कि भाई यूट्यूब ये क्या कर रहा है। 4 मिलियन वाले, 5 मिलियन वाले, 1 मिलियन वाला, 1 लाख वाला, 4 लाख वाला चैनल उड़ाता जा रहा है। 4 साल 5 साल पुराने चैनल उड़ाता जा रहा है। अब अगर एक बंदे ने 2 साल 3 साल मेहनत की है, शुरू में गलतियां कर करके सीखा है, चैनल बनाया है, ग्रो किया है, 1-2 लाख तक, मिलियन तक पहुंचा है, तो अब उसके चैनल के ऊपर 1800-400 वीडियो है, तो अब वो क्या करे। अब पॉलिसी चेंज होगी तो वो शुरू से जाके तो कौन कौन सी वीडियो में अपनी गलतियां ढूंढेगा, कहाँ कहाँ टैग चेक करेगा, किस किस डेस्क्रिप्शन को जाकर वो चेक करेगा कि भाई यूट्यूब की ये पॉलिसी या वो ये ना कर दे। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मेरे चैनल पे कोई 400 वीडियो की मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे भी पता है किसी टाइम मेरी पुरानी कोई वीडियो से यूट्यूब उड़ा देगा, लेकिन क्या करें, नहीं कर सकते। जब तक चला फिर चला, आगे एहतियात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक टाइम फ्रेम यूट्यूब भी दे दे कि ये 2021 से अब अगर किसी ने ये गलती की जो पहले करते थे, पॉलिसी चेंज होगी तो उसको उड़ा दिया जाएगा। ये नहीं कि 2000 में जो वीडियो बनाई थी, 2005 में जो वीडियो बनाई थी, 2008 में जो वीडियो बनी उसके ऊपर भी स्ट्राइक पड़ के तो चैनल उड़ जाए, जो कि हो रहा है बहुत के साथ। बेचारों को याद भी नहीं है कि कौन सी वीडियो उन्होंने बनाई थी, 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, चैनल यूट्यूब में डिलीट कर दिया। इन चीजों का ख्याल रखें। नंबर 2, आप नए हो यूट्यूबर, आप सबको सपोर्ट की जरूरत है, मुझे सपोर्ट की जरूरत है, तो एक दूसरे से रब्ता रहें। अच्छा, आपकी वीडियो देखी, उसने अच्छी लगी या आप लोग कर लिया, ठीक है, शेयर करें, देखिए उस पर व्यूज आते हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर आपने ये चीज की है कि भाई 1 नंबर मुझे आप अपना दे दो, मैं आपका अपना दे देता हूं, तो दोबारा वीडियो पे कोई आए या ना आते नहीं है। अगर नहीं आ रहे तो फिर इस चीज पे गिला ना करें कि मैं जब भी वीडियो डालता हूं तो मुझे तो 1000 मेरा सब्सक्राइबर है और मुझे 10 व्यूज क्यों आते हैं, मुझे 5 व्यू क्यों आते हैं। वहां पे तो फिर अगर इस तरह से तो एक भी व्यू नहीं आना चाहिए, इस पे कोई गिला बनता भी नहीं है, ठीक है। नंबर 1, हमेशा अपनी वीडियो जब भी शेयर करते हैं, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, कभी भी अपनी वीडियो शेयर ना करना। दोस्त ने कहा कि क्यों, आप तो खुद लाइव करते हो, वहां पे लिंक लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो। उसकी डिटेल भी पूरी बताई थी कि वीडियो शेयर नहीं करनी, करनी है तो कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, किसके साथ करनी है, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि ये यू स्क्रैच माई बैक का स्क्रैच ये करने से बेहतर है कि आप लोग मेहनत करें वीडियो के ऊपर। अगर अब जितना कंपटीशन यूट्यूब के ऊपर हो चुका है, जितने चैनल बन चुके हैं, जितनी ऑडियंस यहाँ पे आ चुकी है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब वो रातों रात या मोबाइल उठा के बस वो वीडियो कोई भी बना के डाल दी यूट्यूब पे और वायरल हो गया, वो काम नहीं चलने वाले। अब आपको हर चीज का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने कंटेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए अच्छी सी आपको जितनी चीजें यूट्यूब ने बताई है वो सारे स्टेप पूरे करने पड़ेंगे, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन का, उसके कीवर्ड का, एसईओ का, हर चीज का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, तो जाके अब यूट्यूब के ऊपर कामयाबी। हाँ, देखा बहुत सारे रातों रात हो गए हैं, कामयाब हो गए हैं, लेकिन वो उनकी एक ही वीडियो थी, 2 ही थी, ठीक है। अगर किसी के एक वीडियो पे 10,000 उसको सब्सक्राइबर मिल गए ना, तो दूसरी के ऊपर उसके 10 व्यूज हैं, 100 व्यूज हैं, 15,000 सब्सक्राइबर और व्यूज 70-100। क्यों? क्योंकि जिस ऑडियंस ने, जिन उसके फॉलोवर ने उसको उसकी उस वीडियो की वजह से सब्सक्राइब किया था, उसके बाद उसने वो वीडियो बनाई नहीं। मैंने अगर एक मोबाइल के ऊपर वीडियो बना दी, ठीक है, मोबाइल के ऊपर वीडियो बना दी, वो वायरल होगी, लोगों ने समझा कि यार बहुत ही अच्छी इस बंदे ने इंफॉर्मेशन दे दी, मुझे 10,000 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, और उसके बाद 1 महीने तक मैं कोई वीडियो बनाते नहीं हूँ मोबाइल के ऊपर। मैं कौन सी वीडियो बना रहा हूँ, आए जी खाना खाते हैं, आए जी ये देखें हमारी गली में क्या हो गया, आज मैंने ये खरीद लिया, आज मैंने ये खाना खाया, आज मैंने कपड़े धो लिए। तो जब मैंने जिस टॉपिक की वजह से, जिस कंटेंट की वजह से लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया था, मैं उनको वापस वो चीज दे नहीं रहा, तो वो क्यों आएंगे? या तो वो अनसब्सक्राइब कर देंगे आपको, अनफॉलो कर देंगे आपको, या फिर आपके नोटिफिकेशन ऑफ कर देंगे, या फिर दोबारा से आपके कभी वो वीडियो पे आएंगे नहीं। जब भी जाएगी वीडियो वो आएंगे नहीं आपकी वीडियो के पास। यूट्यूब आप उनको नोटिफिकेशन भेजेगा, वो नहीं आएंगे,
आपका इंप्रेशन लो हो जाएगा, यूट्यूब कहेगा भाई इसके साथ तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसका मैं क्यों लोगों को तंग करूं। वो नहीं देखना चाहते तो उनके पास वो नहीं भेजेगा, और आप देखते रह जाओगे यार अब क्या करूं मैं तो मेहनत इतनी कर रहा हूँ दिन रात, मैं तो इतनी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, तो मेरी वीडियो क्यों नहीं लोग देखते। क्यों? आपकी कमी है, आप अपना स्टूडियो नहीं देखते, हम लोग अपना स्टूडियो नहीं देखते। हमें आज तक ये नहीं पता चैनल मोनिटाइज हो गए, हमें ये नहीं पता कि हमारे यूट्यूब की तरफ से एक एनालिटिक दिया गया है, उसके अंदर क्या क्या ऑप्शन है। अब तो ये 1 महीने के अंदर इतना ज्यादा यूट्यूब ने इसको आसान कर दिया है, खासतौर पर मोबाइल यूजर के लिए। पहले सबका होता था गिला, भाई हमारे पास तो सिर्फ एक टूटा सा मोबाइल है, हमारे पास तो कंप्यूटर ही नहीं है, हमारे पास तो लैपटॉप ही नहीं है, हम कैसे ये चीजें चेक करें। अब हर चीज, हर ऑप्शन आपको यूट्यूब आपके मोबाइल स्टूडियो में दे रहा है, आप वहीं से सब कुछ कर सकते हो। लेकिन ये लेजीनेस छोड़नी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सारा दिन बस लोगों के पीछे भाग भाग के प्लीज मेरी वीडियो देख ले, आपकी मेहरबानी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ये हो गया है, मेरी हेल्प कर दें, मेरी एक वीडियो देख लें, इसको शेयर कर दें, इसको अपने ग्रुप में शेयर कर दें, मुझे 1 घंटा वॉच टाइम दे दें। ये चीज़ों से थोड़ा सा निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखा है बहुत सारे को कि उन्होंने ये चीज़ें कर करके सारी तो चैनल मोनिटाइज कर लिए, हो जाते हैं, ठीक है, हो गए मोनिटाइज। अब वो रोते क्यों? फिर गुस्सा चीज पे आता है कि यार पहले आपको पड़ी थी कि बस 1K कर दो, 1K कर दो, 4K कर दो, पता नहीं कौन सा पहाड़ या कौन सा नया एक 8वां अजूबा निकाल लेना मैंने, जब मेरा चैनल मोनो हो गया। और जब हो गया है, सारा कुछ हो गया, तो अब बैठे हुए हो भाई 6 महीने हो गए हैं, मेरी पिन नहीं आई भाई, 6 महीने हुए, मुझे तो डॉलर नहीं मिले, मेरा तो अब स्टार्ट इतना हो गया हूँ कि मैं तो चैनल छोड़ने लगा हूँ, मैंने अपनी लाइफ डिस्टर्ब कर ली है, मैंने ये कर लिया, लेकिन वो मेरा व्यूज नहीं आ रहे, मुझे डॉलर नहीं आ, फिर व्यूज की नहीं होती, फिर होता मुझे डॉलर नहीं आ रहे। भाई डॉलर कहाँ से आएंगे जब आप वो कंटेंट ही नहीं बना रहे हो जिस वजह से लोगों ने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, या वो चीज दिखा नहीं रहे हो कि जो आपकी ऑडियंस देखना चाहती है। तो व्यूज कहाँ से आएंगे, नए सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे, नए आपको पैसे कहाँ से आएंगे? कहीं से नहीं आएंगे, ये चीजें कहीं भी नहीं होने वाली। तो आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब दोस्तों से मेरी ये एक हम्बल सी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप एक दूसरे का साथ दें, एक दूसरे की सपोर्ट करें, लेकिन ये वटे सड़े वाली चीज ना करें कि भाई मैंने तुम्हारी ये 10 सेकंड की वीडियो देखी है, तो मुंह पे अब फर्ज हो गया कि तुम मेरी ये 10 सेकंड की वीडियो देखो, नहीं देखोगे तो मैं अनसब्सक्राइब कर दूंगा, मैं कमेंट करूंगा जाके, ये करूंगा। ये चीजें छोड़ दो। ठीक है, ऑडियंस लेनी है, चैनल ग्रो करना है, उसका एक ही हल है, वीडियो बनाओ, कॉन्टिन्यूसली बनाओ। ये नहीं, अब ये देखो, ये मेरे चैनल पे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, प्रोफेशनल यूट्यूबर जितने भी वो डेली की एक वीडियो देते हैं भाई, वो डेली की एक वीडियो देते हैं, दूसरे दिन एक वीडियो देते हैं, किसी भी टॉपिक पे दे देते हैं। हम एक जॉब वाले बंदे हैं। ठीक है, ये तो इस सारी विवाह की वजह से फ्री थे, आ गए यूट्यूब पे, ये करते करते अब एक चीज बन गई, तो इसको कंटिन्यू कर रहे हैं अब किसी ना किसी तरीके से। लेकिन आप लोग अगर यूट्यूबर हो, जो आज की मेरे लाइव स्ट्रीम का इसका वीडियो का मकसद है, या तो भिखारी बनना है, या फिर यूट्यूबर बनना है, या फिर टाइम पास करना है, क्या करना है आपने ये डिसाइड कर लो पहले। अगर तो हमारी तरह टाइम पास ही करने आए हो, अपनी बात भड़ास निकालने या अपना वो टाइम पास करने आए हो, तो ठीक है, चाहे व्लॉग करो, चाहे आप व्हाट्सएप स्टेटस बनाओ, चाहे टिकटॉक बनाओ, चाहे आप जाके फेसबुक पे वीडियो लाला डालो, एंजॉय करो, मजे करो। फिर ये टेंशन नहीं लो कि भाई मेरी वीडियो पे व्यूज क्यों नहीं आ रहे, भाई मेरे सब्सक्राइबर क्यों गिर रहे हैं, भाई मुझे 1K क्यों नहीं हो रहे, मेरा वॉच टाइम क्यों नहीं। फिर तो ये टेंशन छोड़ दो, नंबर 1। नंबर 2, अगर तो आप यूट्यूब अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, नहीं, नंबर 2 पे आप चाहते हो भिखारी, अगर तो भिखारी बनना है, ठीक है, सिर्फ मांग तांग के ये 10 व्यूज लेने, 2 व्यूज लेने, ठीक है, तो छोड़ दो, आज ही यूट्यूब छोड़ दो, फिर कुछ नहीं होने वाला। फिर आप जितने का पैकेज करते हो, जितने महीने के नेट के पैसे लगाते हो, जितना कंप्यूटर की बिजली आपका खाता ना, उतने आपको कभी भी नहीं यूट्यूब से मिलने वाले। उल्टा आप अपना नुकसान करोगे, बाकी सबका भी नुकसान करोगे। अगर ये सिर्फ अपने काम से व्यू नहीं लेने, आपने अपने अपने काम से फॉलोअर नहीं लेने, आपने सिर्फ मांग के लेने हैं कि भाई मुझे 5 दे दो, 10 दे दो, या मुझे एक व्यू दे दो, तो कुछ नहीं होने वाला। सीरियसली, बहुत को गुस्सा आने वाला है, बहुत सारे बहुत कुछ कहने वाले, करने वाले हैं, लेकिन हकीकत है जो मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, अगर इस बात पे कोई बात करना चाहे, कर सकता है कि ये गलत कहा है मैंने, वो मुझे बता सकता है कि भाई नहीं ये गलत कह रहे हो आप। लेकिन अगर यही
काम करना है, मांग के ही व्यूज लेने हैं, मांग के ही सब्सक्राइबर लेने हैं, मांग के ही वॉच टाइम लेना है, तो यूट्यूब छोड़ दो, कुछ नहीं पड़ा इसके अंदर, टका नहीं मिलेगा आपको। और अगर वाकई YouTube आपका पैशन है, YouTube पे आप काम करना चाहते हो, जिस तरह के जिन लोगों को आप देख के आपको यार वो इतनी मेहनत करते हैं और इतने पैसे कमाते हैं, उनके इतने व्यूज आते हैं, तो उनका काम भी देखो, रेगुलर काम है उनका, उनका एक टॉपिक है। अगर वो एक कुकिंग से हो रहे हैं, एक रेसिपी से वायरल हो रहे हैं ना, तो वो उनका पूरा उसी से भरा है। अगर कोई बंदा किसी ड्रामा रिव्यू से वायरल हो रहा है, तो उसका कंटेंट सारा उसी पे पड़ा है। अगर कोई व्लॉग कर रहा है, तो उसका कंटेंट उसी पे पड़ा है। कोई न्यूज़ पे कर रहा है, कोई किसी भी फील्ड पे कर रहा है, वो उसी से पड़ा है। कोई गालियां निकाल रहा है, कोई रोस्टिंग कर रहा है, तो उसके पूरे चैनल पे आपको वही मिलेगा। और सबसे फेमस चैनल भी यही है। सही बात है, याद रखना ये चीज, सबसे फेमस वही आपको चैनल मिलेंगे। और अगर आप लोग चाहते हो कि नहीं भाई मेरा पैशन, मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, काम करना, तो वो करें जो काम आपको आता है या जो आप कर सकते हो। ठीक है, आप खाना बना सकते हो, अच्छा खाना बनाओ। आप मेकअप अच्छा कर सकते हो, मेकअप करो। इन दोनों की बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत ऑडियंस इनको देखने वाली। अगर आप अच्छा व्लॉग बना सकते हो, एडिटिंग अच्छी कर सकते हो, व्लॉगिंग पे जाओ। अगर आप बोल अच्छा सकते हो, आपको पता है कि मैं कैमरा फेस कर सकता हूँ या कैमरे के पीछे भी अच्छी वॉइस ओवर कर सकता हूँ, तो नंबर 1 ड्रामा रिव्यू पे जाओ। खासतौर पे लेडीज ड्रामा रिव्यू पे जाओ, लड़के न्यूज पे जाओ, स्पोर्ट्स पे जाओ। बहुत फ्यूचर है इसका, बहुत स्कोप इन दोनों का। अगर आप सामने नहीं आना चाहते, अगर ये दोनों काम नहीं करने चाहते, तो कैमरे के पीछे बैठ के गाली निकालो, जी भर के निकालो, जितनी निकालोगे उतने फेमस हो जाओगे। लेकिन ये काम करना नहीं है। ठीक है, ये नहीं काम करना है। जो काम करना है आपने, पैसा कमाना है, इज्जत कमानी है, तो इज्जत से बड़ी कोई चीज नहीं होती। ये एक चीज याद रखिएगा। तीसरी को इसलिए इग्नोर कर दो, वो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के लिए था। पैसा कमाना है, नाम कमाना है, तो अपने जो आपका टैलेंट है उसको निकालो, जो कर सकते हो वो करो। और अगर सिर्फ मौज मस्ती करनी है, टाइम पास करना है, तो बैठ के भाई कुछ भी करो। एक बंदे ने पूछा था कि भाई फेमस होने के लिए क्या करना पड़ता है। उसने कहा बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसने कहा मेहनत नहीं करनी पड़ती, फेमस होना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसने कहा वो कैसे? उसने कहा मैं अभी जाके चौक में कपड़े उतार के खड़ा हो जाता हूँ, तो देखना मुल्क के हर टीवी चैनल के ऊपर, हर मोबाइल के ऊपर, हर कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, प्रिंट मीडिया के ऊपर, हर जगह मैं ही होऊंगा। तो फेमस होना मुश्किल नहीं है, मेहनत करना मुश्किल है। मेहनत का जो फल होता है ना, मीठा वही होता है। ठीक है, आई होप आपको आज की पूरी वीडियो की हर बात की समझ लगी होगी। नहीं लगी तो मुझे खुद नहीं लगी, इसके लिए माजर चाहता हूँ। अगर आपको किसी को कुछ बुरा लगा हो, अगर मेरी बात से किसी की कोई दिल आजारी हो, तो उसके लिए मैं माजर चाहता हूँ। लेकिन जो मेरे दिल में था, जो सच था, वो मैंने आपको बता दिया। बाकी आप सबके लिए बेस्ट ऑफ लक है। कामयाब होना है तो कीप क्रिएटिंग और अपना हुनर दिखाओ, अपनी मेहनत दिखाओ। आपकी वीडियो में, आपके काम के अंदर आपके दिल की आवाज़ होनी चाहिए, आपकी मेहनत होनी चाहिए। इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।